हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्वर संधि और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। और यह वीडियो स्पेशली ट्रिक पे बेस्ड है। अगर हमें संधि के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नियम नहीं भी पता है और दिए गए शब्द में संधि बतानी है, केवल संधि का नाम पहचानने को आ रहा है, तो हम ये प्रश्न कर ले जाएंगे। ये ट्रिक है, 95% तो काम करती है। तो अगर आपको पूरी तरीके से व्याकरणिक नियम नहीं भी पता है तो भी दिए गए शब्द में हम लोग ट्रिक से संधि को पहचानेंगे। तो देखते हैं कि संधि क्या है। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वर्णों का मेल संधि। और जब वर्णों में दो स्वर वर्ण मिले, स्वर वर्ण कौन से हमारे वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा, अ आ ई, ये ले इसका अ तक हमारे स्वर हैं 11। ये हमारे स्वर हो गए, अ आ ई उ पूरे अ तक ये हमारे स्वर है। अब इन्हीं स्वर वर्णों में से कोई दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे, विकार होगा और स्वर की संधि हो जाएगी। स्वर संधि में स्वर वर्ण ही आपस में मिलेंगे। और इस आधार पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नाम जान लीजिए: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इतना तो बेसिक जानकारी हो गई कि संधि का नाम बताना है तो कितने प्रकार की स्वर संधि है उनके नाम पता होने चाहिए। अब हमें अगर इनके सही नियम नहीं भी मालूम है तो हम ट्रिक से शब्द में कैसे पहचान लेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। पहली है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में हम क्या देखेंगे, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। दीर्घ संधि के क्या पहचानना है हमको कि बड़ा की मात्रा खड़ी पाई, छोटी की बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्राएं लिखी हैं। दूसरे या तीसरे वर्ण पर मात्रा लगी हो, अगर बड़ा की या बड़ी ई की या बड़ा ऊ की, तो वह दीर्घ संधि होगा। उदाहरण देख लेते हैं। कौन से वर्ण पे देखना है हमको? दूसरे या तीसरे वर्ण पर। कौन सी मात्रा है? बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। तो पहला उदाहरण देखते हैं, चरा चर। दूसरे नंबर या तीसरे? पहला दूसरा। दूसरे नंबर का जो वर्ण है रा, इस पे बड़ा की मात्रा, ठीक है। और यहां पर देखिए तीसरे नंबर पे या, बड़ा की मात्रा। शिवालय, दूसरे नंबर का वर्ण वा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। दूसरे नंबर पे ता वर्ण है, बड़ी की मात्रा। फिर देखिए बड़ी की मात्रा। दूसरे और तीसरे, ज्यादातर आपको दूसरे और तीसरे पर ही ये मात्राएं लगी दिखें, दीर्घ संधि हो जाएगा। बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा तीसरे वर्ण पर। देखिए ऊ, भानुदय में देखिए, ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। लघुर्मी, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा दूसरे या तीसरे वर्ण पर, बड़ा ऊ की मात्रा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्राएं व्यंजन वर्णों पे लगी दिखेंगी और वो वर्ण दूसरे या तीसरे नंबर पर होता है। बड़ी आसानी से हमने दीर्घ संधि को पहचान लिया। चलिए अब कर लेते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा? गुण संधि में हमारा जो है कौन सी मात्राएं लिखेंगे? दूसरे या तीसरे वर्ण के ऊपर छोटी ए की मात्रा या ओ की मात्रा लगी दिखेंगी आपको। व्यंजन वर्णों के ऊपर क्या मात्रा लगी होंगी? छोटी ए की मात्रा, जो कि शिरोरेखा के ऊपर एक चोटी, और ओ की मात्रा कैसी होती है? ये ओ की मात्रा। अब की बार दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए या ओ, छोटी ए और ओ की मात्राएं देखनी है। उदाहरण देख लेते हैं, और ये भी दूसरे और तीसरे वर्ण पर देखेंगे। वाह, दूसरे नंबर का वर्ण वाह, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। सुरेश, दूसरा वर्ण रा, इस पर एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। तीसरे वर्ण पर एक ही मात्रा। दूसरे या तीसरे वर्णों पर मात्राएं देखेंगे, छोटी ए की या ओ की। मिथिलेश, तीसरे वर्ण पर एक ही मात्रा, ओ की मात्रा। देखिए दूसरे वर्ण पर ओ की मात्रा, ये मात्रा लगी हुई परोपकार में, ओ की मात्रा, 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 ओ की मात्रा। तो इस तरह सारे शब्दों में देख लीजिए, दूसरे नंबर पर ए या ओ की मात्रा या तीसरे नंबर पर लगी होगी। अच्छा, ये 3 अलग है। इसमें क्या होगा? अर का उच्चारण करेंगे हम। अर, जब हम देवर्षि बोलते हैं तो बोलिए देवर्षि अर, अर का स्वर आता है। महर,
अर का स्वर आएगा। सप्तर उच्चारण में अर आ रहा है। देवर, महर, ये जो अर की उच्चारण हम कर रहे हैं, ध्वनियाँ निकल रही हैं, ये भी हमारी गुण संधि में होंगी। तो गुण संधि की ट्रिक क्या हो गई? छोटी ए की मात्रा या ओ की मात्रा किस पर? शिरोरेखा के ऊपर लगी दिखेंगी और या अर की ध्वनि निकलेगी। हमारा गुण संधि हो गया। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की ट्रिक ये है, अब इसमें शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं दिखेंगी, यानी बड़ी ए की मात्रा लगी होगी और ओ की जगह औ की मात्रा होंगी। शिरोरेखा के ऊपर गुण संधि से एक एक मात्रा बढ़ गई। गुण संधि में एक चोटी थी, इसमें दो चोटी हो गई, यानी ऐ की मात्रा हो गई दो चोटी वाली। ओ की जगह औ की मात्रा हो गई। तो अब की बार शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं लग जाएंगी, बड़ी ऐ की और खड़ी पाई पे भी दो चोटी, औ की मात्रा, ऐ की मात्रा। मात्राएं बढ़ गई एक एक। देखिए दूसरे वर्ण पर कै, मतैक, सदैव, तथैव, महेश्वर, महोषध, ऐ की मात्राएं चल रही हैं। औ की मात्रा, ये वाली औ की मात्रा, औ की मात्रा, परमोदार्य, परमोदार्य, ये काट दीजिए। दंतोष्ठ, औ की मात्रा। अब देखिए यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होगा? यड़ संधि की जो ट्रिक है वो है या का कोई भी रूप हो सकता है। बड़ा की मात्रा या, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा या में एक ही मात्रा या होना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी मात्रा लगी हो या ना लगी हो, या होना चाहिए। या का कोई भी रूप हो सकता है मात्रा लगा हुआ। इसी तरह वा में भी मात्रा है, वा, वी, वु। वा की कोई मात्रा वाला रूप हो, यानी कि वा होना चाहिए, मात्रा लगी हो या ना लगी हो। तो यड़ संधि में या और वा, इससे पहले आधा अक्षर आना चाहिए। वहां यड़ संधि होती है 90% तक। क्या रूल है कि या से पहले या व से पहले आधा अक्षर हो, वहां क्या होगी? यड़ संधि। चलिए देख लीजिए। देखिए अत्यधिक, या से पहले आधा अक्षर आ गया, या से पहले आधा अक्षर आ गया। या का कोई भी रूप हो सकता है, या हो चाहे आधा अक्षर आ गया। यद्यपि दा में हलंत लगाए, आधी दा हो गई। या से पहले आधा अक्षर, 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 या से पहले आधा अक्षर। जितने भी देखिए या से पहले आधा अक्षर। सख्यागमन, आधा अक्षर या से पहले, या फिर वा से पहले आधा अक्षर हो। वा है, वा का रूप कोई सा भी हो सकता है, वा, वी, वे, मात्रा वाला भी, बिना मात्रा का भी। आधा अक्षर, वा से पहले आधा अक्षर, आधा अक्षर, वा से पहले आधा अक्षर, या से पहले आधा, वा से पहले आधा। तो आपने देख लिया कि या और वा से पहले अगर आधा अक्षर आता है, वहां यड़ संधि होती है। और एक और ट्रिक है, कोई शब्द आपको ऐसा दिख जाए जिसमें त्रिशूल वाला त्रा लगा है, त्र या त्रा का कोई मात्रा का रूप, त्र, त्रा, त्रि,त्रु, त्रा होना चाहिए, मात्रा लगी हो या ना लगी हो। अगर आपको दिए गए शब्द में त्रा का कोई रूप दिख जाए, वहां भी यड़ संधि होगी। तो क्या बातें हो गई? या और वा से पहले आधा अक्षर और त्रा लगी हुई दिखनी चाहिए शब्द में, वहां भी यड़ संधि होगी। अगर उस त्रा में पितृ या मात्र का उच्चारण हो रहा हो, त्रा लगा हो और शब्द को हम रीड करेंगे तो मात्र पितृ का कोई भाव आ रहा हो, वहां हमारी 100% समझ लीजिए यड़ संधि हो जाती है। जैसे कि पितृनुमति, पितृ, पितृनुमति में पितृ का भाव आ रहा है, ये पितृ आ रहा है बोलते समय, और त्रिशूल वाला त्रा भी है। तो क्या होगा? यड़ संधि। मात्रा देश, मात्रा मतलब कि मात्र, पितृ मात्र का भाव हो और त्रिशूल वाला त्रा, पित्र आ गया। देखिए पित्र आ गया, इसमें पित्र और त्रा भी आ गया। मात्रानुमति, मात्रनुमति, त्रा आ गया। कौन सी संधि? यड़ संधि। पितृपदेश, त्रा आ गया और पितृ का भाव त्रा। मातृक्षा, मात्र का भाव और त्रि। तो जब आपको त्रा दिख जाए और बोलने पर या तो मात्र या पितृ उच्चारित हो रहा हो और त्रा शब्द में दिया गया हो, फौरन आप लोग यड़ संधि लगा दीजिए।
अयादि संधि, इसके तो नाम से ही पता चल जा रहा है। अयादि संधि में क्या होगा? अयादि, अय हो गया। कोई शब्द दिया जाए, ज्यादातर 3 अक्षर के शब्द होते हैं। नयन 3 अक्षर, शयन 3 अक्षर, देखिए नाविक, भावुक, सब 3-3 अक्षर के शब्द होते हैं। अयादि में पढ़िए अय लगा है, तो जहां पर अय, आय, अय, आय, अव, आव, आवि, अवि, अवु, आवु, ये उच्चारण छिपा हो, शब्द को हम उच्चारित करेंगे, अय, आय, अव, आव, अवि, आवी, आवु, इन सब का उच्चारण आपको सुनाई पड़ेगा। जैसे नयन, नय, अय, नय में क्या रहे? अय, नयन, न में न, अ और य, अय आ गया। शयन, शय में अय, गाय, गाय में आय, नाय, आय, भव, भव में अव, पव, पव में अव, पाव, आव, पावन, पाव, इसमें भी आव आ गया। पवि, अवि, पवि में अवि, नावि, आवी, भावुक, भा, आ, अवु, आवु। तो इस तरीके से अय, अयादि में अय है, तो जहां पर अय, आय, अव, आव, आवी, आवु आदि उच्चारित हो जाए, वहां पर अयादि संधि होता है। और बच्चों, ये है ट्रिक। कुछ अपवाद भी देखने को मिलेंगे, अपवाद पे ध्यान दे दें। जैसे अभी हमने कहा यण संधि में या से पहले और वा से पहले क्या हो? आधा अक्षर हो, ठीक है। लेकिन अपवाद देखिए, सत्याग्रह, या से पहले आधा अक्षर है, लेकिन फिर भी यण संधि नहीं है। इसको खोल के लिखेंगे, सत्य प्लस आग्रह, या छोटा आ का स्वर और यहाँ मूल रूप में बड़ा आ, 2 आ मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। समान स्वर आ रहे हैं जब, तो क्या होती है? दीर्घ संधि। अतः यहाँ पर यह अपवाद हो गया सत्याग्रह, यहाँ पे यण संधि नहीं होगी। स्वार्थ में भी देखिए, वा के बाद आधा अक्षर है, वा से पहले आधा अक्षर है, तो या और वा से पहले आधा अक्षर पर यण थी, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तोड़ने पर स्व और अर्थ, व से आ और ये मूल रूप में आ मिलके दीर्घ हो गए, समवर्ण हो गए, सजातीय आ मिलके क्या होगा? दीर्घ संधि स्वार्थ में। इसी तरह विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, या में आ का स्वर है और आ दीर्घ हो गया, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई। तो ये वो है जो अपवाद वाले हो गए। यण संधि के नियम, जो ट्रिक के नियम है, उसमें ये अपवाद में चले जाते हैं। तो आप फिर भी देखिए कि आपने यण संधि में कितने सारे उसी ट्रिक से कर लिए हैं। अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन ट्रिक बहुत काम करती है। कितने सारे शब्द हमने य और वा से पहले आधा अक्षर देखकर लगा लिए हैं, ठीक है। तो ट्रिक भी काम करती है। और अगर कहीं पर डाउट होता है कि यण संधि है कि या वहाँ पर दीर्घ हो रहा है, तो आप शब्द को तोड़कर भी देख सकते हैं। दीर्घ संधि का तो नियम भी बहुत आसान है। समान स्वर आते हैं और वो दीर्घ रूप हो जाता है, यानी आ के बाद आ ही आना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ठीक है। इसी तरह ई का होना चाहिए या ऊ होना चाहिए। समान स्वर जब आते हैं, अब चाहे बड़ा पहले आए या छोटा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आ के बाद आ का कोई भी रूप होगा, ई का होगा, ऊ का होगा। समान स्वर जब आ जाते हैं तो दीर्घ हो जाता है। तो आप क्रॉस चेक भी कर ले दीर्घ के नियम से कि सत्याग्रह आ का हो रहा है दीर्घ संधि। तो आपने अपवाद भी जान लिए और नियमों को भी जान लिया। आशा है कि अब आपको ट्रिक से संधि पहचानना कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। थैंक यू।